जहांगीर की जो मदर थी ना, हिंदू थी। हाँ, उनका नाम था जोधाबाई। पर जहांगीर स्टार्टिंग हम करेंगे व्हाइट स्टोन शाहजहां। इसी रूम के अंदर इस एरिया में शाहजहां को हाउस अरेस्ट कर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे और अच्छे ही रहना। सो इस टाइम हम आगरा में और चलते हैं अभी कुछ ही टाइम में आगरा फोर्ट देखने के लिए। हमने वहाँ पे गाइड भी करेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन देंगे आपको इतिहास के बारे में हम। तो बने रहिएगा हमारे साथ और वीडियो पूरी देखिएगा, वरना आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। तो अब चलते हैं आगरा फोर्ट की तरफ। ये रही फोर्ट की दीवारें और ये रही स्टेशन। तो जस्ट बगल में ही है यहाँ से फोर्ट। तो चलते हैं फोर्ट की तरफ। अब टिकट काउंटर, यहाँ से टिकट लिया जाता है और कुछ खाने पीने की चीज़ लाओ तो यहाँ पे सबमिट करनी पड़ती है, क्योंकि खाने पीने की चीज़ कोई अलाउ नहीं है अंदर। कोल्ड ड्रिंक जा सकती है, पहले बैग चेकिंग होती है और देन यहाँ पे फिर टिकट चेक किया जाता है, उसके बाद एंट्री होती है अंदर। दिस इज़ गेट नंबर 2 और ये है गेट नंबर 3। 65 अकबर सन जहांगीर और जहांगीर सन शाहजहां और शाहजहां सन औरंगजेब। तो आगरा फोर्ट कंप्लीट 95 ईयर, जिसे बनाने में 95 साल लगा। उस टाइम का इसका पूरा बजट आया था ना बनाने का 35 लाख का खर्चा है। 35 लाख उस समय में, और 4000 मजदूर पर डे काम करती थी। पर बीर जी आगरा फोर्ट चारों साइडों में एक वाटर मोड बनाया था, जो मैंने आपको फर्स्ट में बताया। उसके अंदर मुगल टाइम 400 से 500 के बीच में मगरमच्छ रखी है। और सेकंड लाइन बाउंड्री वॉल जहाँ पे सोल्जर। तो आगरा फोर्ट एंट्री गेट बीर जी 2 सिक्योरिटी रखा, और इन 2 सिक्योरिटी को कोई भी सोल्जर क्रॉस करेंगे जब बिल्डिंग के अंदर एंट्री करेंगे। तो फर्स्ट वाला गेट अमर सिंह गेट। अमर सिंह शाहजहां द चीफ कमांडर, जो अमर सिंह राठौर थे वो राजस्थान नागौर के राजा रहे थे, और शाहजहां के टाइम में उनके चीफ कमांडर सेनापति रहे थे, और उनका इसी गेट पे मर्डर हुआ था। तो फर्स्ट गेट उन्हीं के यादगार के लिए बना। जिसके बाद में सेकंड वाला गेट है ये ड्रम हाउस। जब फैमिली एंट्री करेगा जब यहाँ पे ड्रम बजाए जाएंगे। और ये थर्ड वाला गेट है ये रॉयल गेट। तो आगरा फोर्ट के अंदर जब फैमिली एंट्री करता था तो थर्ड गेट है दोबारा फ्लोवर जो फूलों का वेलकम किया जाएगा। अपने पैरों में ग्रिप है जी, कोई डिजाइन नहीं है। राजाओं के पास में जो हॉर्स एलिफेंट रहेंगे उनके पैर स्लिप नहीं होंगे, तो ये ग्रिप बनाएंगे। पर आगरा फोर्ट है जी 94 एकड़ 2.5 एरिया, 2.5 किलोमीटर एरिया। जैसे अकबर टाइम आगरा फोर्ट को 2 भागों में डिवाइड किया है। वो बिल्कुल हम बिल्डिंग के अंदर चलेंगे और जब देख कर आएंगे। इस जगह पे हम चल रहे हैं ना, ये स्लोप बना हुआ है, इसका हाइट है 60 फुट 60 फुट। और जिसके लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइडों में उनके अस्तबल होते थे। अस्तबल में जहाँ पे उनके घोड़े वगैरह दोनों साइड। पर अपने सोल्जरों को अलर्ट करने के लिए बिल्कुल कोई भी जब दुश्मन बिल्डिंग के अंदर एंट्री करेंगे तो अपने को घोड़ों को लेके जैसे ही यहाँ से एंट्री कर देंगे, उनके जो पैरों का टाप होता है ना, पैर नीचे वाला, इसका साउंड आएगा। यहाँ पे हम क्लिप करेंगे तो, और यहाँ से सोल्जर अलर्ट हो जाएंगे। एलिफेंट गेट, यहाँ से बड़े बड़े पत्थर छोड़ेंगे और उनके हॉर्स वगैरह होंगे वो वापसी बैक साइड में जाएंगे। सोल्जर अपनी सपोर्ट के लिए वॉल का सपोर्ट लेंगे, दीवारों की साइड से बिल्डिंग के अंदर एंट्री करेंगे। जब दीवारों की साइडों से गर्म तेल और गर्म पानी यहाँ से दुश्मन को जलाने के लिए ऊपर से डालते थे जी साइडों से। फिर ये आगरा फोर्ट है, और जिस किले का नाम सबसे पहले दिया था बादलगढ़ का किला, और यहाँ के जो राजा थे वो बादल सिंह चौहान। सेकंड में यहाँ पर आए थे सिकंदर सिंह लोधी, और सिकंदर सिंह लोधी सन इमरान लोधी। फर्स्ट मुगल एम्पायर जो अपना पानीपत का युद्ध हुआ ना, बाबर और सिकंदर इमरान लोधी, जिसे में इमरान लोधी को हटाने के बाद में यहाँ पे जो शासन किया था वो बाबर ने स्टार्ट किया था, पर रेड स्टोन में स्टार्ट किया था अकबर ने। तो इसे आगरा का किला अकबर के द्वारा बनाया गया, जिसे 3 जनरेशन अकबर, जहांगीर, शाहजहां। जब उस टाइम में आगरा फोर्ट को कंप्लीट करने में 95 ईयर 95 साल 1565 से 1607 और 4000 मजदूर पर डे काम करते थे। फर्स्ट बिल्डिंग जहांगीर पैलेस। बाउंड्री बोले 94 एकड़ में। अकबर टाइम को 75% एरिया सोल्जरों के लिए, 25% एरिया फैमिली के लिए। तो आज जो सोल्जर एरिया था जिसके अंदर इंडियन आर्मी यूज कर रहा है, और फैमिली एरिया को टूरिस्ट के लिए ओपन है। पर ये हर किले के अंदर ही मिलता है। जितना भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा है, आगरा फोर्ट है, फतेहपुर सीकरी है, इलाहाबाद का किला है, लाहौर का किला है, दिल्ली का किला है। इस तरीके से हर किले के अंदर 2 भागों में बटा हुआ है। पर राजस्थान में कोई भी नहीं बटा है, क्योंकि राजस्थान में जितने भी किले हैं उनके आज भी वंशज हैं, इनके कोई वंशज नहीं है। तो इसे जितना भी गवर्नमेंट का है वो उनकी फैमिली का हिस्सा है,
और जो उनके सोल्जर रहते हैं वो इंडियन आर्मी। तो बीर जी आगरा फोर्ट पर 1761 के अंदर लोकल राजस्थान राजा थे सूर्यमल जाट भरतपुर से, उनके द्वारा आगरा फोर्ट पर 1761 के अंदर अटैक करने पर अकबर पैलेस को डैमेज कर दिया था। सारा बिल्डिंग डैमेज हो चुका है जो साइड तो भी जी। और जहाँ से हम स्टार्टिंग कर रहे हैं अकबर सन जहांगीर, और जहांगीर जिनका रियल नाम था सेकू बाबा, टाइटल नाम सलीम और जहांगीर। इस बाटो पे लिखा हुआ है जहांगीर का स्नान कुंड। और जो जहांगीर की जो मदर थी ना हिंदू थी, हाँ, उनका नाम था जोधाबाई। जोधाबाई आमिर और जयपुर से थी। उनके जो ब्रदर थे जोधाबाई की, जिनका नाम था मानसिंह राजपूत चचेरे भाई। तो हिंदू धर्म के बीच में होता है, जब हमारे सिस्टर की कोई बेटा होता है ना, मामा की साइड से गोल्ड भेजा जाता है। ऐसे जहांगीर की सिस्टर की जोधा के बेटा हुआ था सलीम। तो इस बाटअप के अंदर गोल्ड डायमंड और कॉइन्स भर के गिफ्ट किया है इसके अंदर जी। पर ये सिंगल पीस में बना हुआ है, इसके अंदर में कोई जोड़ते नहीं है। इसका हाइट ऑफ 5 फीट है, इसके अंदर में गेप 8 फुट है, इसका वजन 3000 kg है, जिसके अंदर 6 स्टेप, 3 स्टेप लेफ्ट और 3 स्टेप राइट, चढ़ने और उतरने के लिए। और जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, ये फर्स्ट बिल्डिंग जहांगीर कर रहे हैं, ये मुगल टाइम ड्रम हाउस। जब फैमिली एंट्री करेगा, गेट के एंट्री गेट पे दोनों साइडों में नगाड़े बजे जाएंगे, और गेट से एंट्री करने के बाद में यहाँ पे सेना है, और अंदर में ड्रम बनाया है। तो मुगल टाइम ड्रम हाउस, वेलकम गेट, स्वागत गेट। हाँ जी, ये जहांगीर का पैलेस रहेगा, अकबर के बेटे का पैलेस अकबर के बेटे जहाँ। पर इस पैलेस में आप देख रहे होंगे बिल्कुल राजस्थान कल्चर में, हिंदू कल्चर में, क्योंकि अकबर की सेकंड वाइफ थी जोधाबाई और जहांगीर की फर्स्ट वाइफ थी जोधबाई, वो भी हिंदू। और जोधबाई और जोधाबाई रिलेशन में दोनों बुआ और भतीजे थे, बुआ भतीजे। और जोधा के द्वारा जोधबाई का जो नाम चेंज किया गया था ना मानबाई, तो रियल नाम तो जोधबाई था, टाइटल नाम मानबाई, तो इसे मानबाई पैलेस बोला जाता है। कभी भी गूगल पर आप सर्च पर रहेंगे बिल्कुल तो आएगा, जैसे कि हम बोलेंगे ना जहांगीर की कितनी वाइफ थी, तो 2 वाइफ, नूरजहां और मानबाई। फर्स्ट वाइफ मानबाई, सेकंड वाइफ नूरजहां। हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो हम नूरजहां और मानबाई पढ़ेंगे। और कभी भी आप गूगल पे बोलेंगे ना कि सांझा की माँ का नाम, जब आएगा जगत गोसाई, जगत गोसाई। अब कितनी वाइफ होगी? 3 वाइफ। पर रियल कितनी वाइफ थी? 2 वाइफ। ना तो मानबाई का बेटा ना जगत गोसाई का बेटा, पर सांझा की माँ का नाम था मानबाई। और मानबाई का जब बेटा हुआ था सांझा, तो जहांगीर ने अपनी वाइफ का नाम चेंज किया था, मानबाई का टाइटल में नाम चेंज कर दिया था जगत गोसाई। तो गूगल पे सर्च मार दिया मानबाई। तो मानबाई की जैसे कि सबसे रियल नाम था जोधबाई, फिर उसका मानबाई, और मानबाई का जगत गोसाई। ठीक है। तो रियल नाम जोधबाई था। अब जो अकबर की वाइफ थी जोधाबाई, अब जोधाबाई का फर्क पड़ता है, तो उनको जोधाबाई का नाम अकबर ने चेंज किया था खुरखाबाई, उनका नाम आता है खुरखाबाई। और ऐसे बोलते हैं रंग महल। जब बिल्कुल आगरा फोर्ट के अंदर कोई भी फंक्शन, डांस वगैरह, नाच गाने रहेंगे, सबसे हाइट में ओपन में राजा जी, सेकंड में उनका वाइफ, जितना भी ये आपसे यहाँ पर उनकी दासियाँ, यहाँ से उनकी जो फ्लोवर जो फूलों का वेलकम किया। पर अंदर में जो डोर है जिसके अंदर उनका किचन रहता था खाना पकाने के लिए, और बराबर में फैमिली डाइनिंग, उस धर्म का अकबर ने स्टार्ट किया था। और अकबर के एक्सपायर होने के बाद में किसी ने भी फॉलो नहीं किया। जैसे औरंगजेब का टाइम हुआ था, जैसे कि हिंदुओं के मंदिर तोड़े, मस्जिद में कवर कराए, कैसे लोगों के जैसे कि चर्च तोड़े, मस्जिद में हिंदू क्रिश्चन सबको मुगल बनाना, क्योंकि एक मुगल राष्ट्र घोषित करना चाहता उस टाइम। तो इस तरीके से उन्होंने धर्म परिवर्तन कराया। और बैक साइड हम चलेंगे तो उनका जहांगीर सेकंड में नूरजहां पहले, और उस टाइम का एयर कंडीशनर, उस टाइम में कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम नहीं थे, एसी रूम नहीं था, पर उस टाइम में नेचुरल एसी रूम बनाया। उसके बैक साइड में उनका बेडरूम होता था, बैक साइड में सारा पोर्शन है डैमेज है। और ये उनका लाइफ है। अंदर चलेंगे, उनका गेस्ट रूम देखेंगे। चलिए। जिस जगह पे हम खड़े हुए हैं, ये जहांगीर सेकंड में नूरजहां पैलेस, और सेम पैलेस उनका गेस्ट रूम, मेहमानों को रोकने के लिए सामने गेस्ट रूम, विंटर पैलेस और ये समर पैलेस। और हाइट में जो टैंक बना हुआ है, उस टैंक के अंदर सोल्जरों के द्वारा जमुना रिवर से वाटर लेकर आएंगे। जब मौसम हॉट रहेगा, जब मौसम हॉट रहेगा ना बिल्कुल, जब इस टैंक के अंदर कूल वाटर रखेंगे, कूल मौसम होगा जब हॉट वाटर रखेंगे। पर टैंक से वाटर रखने से पैलेस तो ठंडा और गर्म नहीं रहेगा। और बिल्कुल जितने भी इसके अंदर जो रूम बनाए गए थे,
बी वालों के अंदर गेप रखा है और गेप के अंदर वाटर रखेंगे, उससे बॉल को ठंडा और गर्म रखेंगे। हाँ पानी फिर होता है क्यों यहाँ दही दवा अब बीर जी जैसे कि हम अभी एसी के नीचे टप रखते हैं ना वाटर क्लोज करने के लिए, टैंक से वाटर आएगा, तो भाई हाँ बॉल के अंदर आएगा, बॉल से ड्रेनेज होगा, इस टैंक के अंदर आएगा, तो यहाँ से वापसी जमुना रिवर को। तो ये मुगल टाइम का वाटर फिल्टर है, ये मुगल टाइम का ड्रेनेज बना है, वाटर को चलता है। पानी इतना लगे बैक साइड बीर जी जमुना रिवर और ताजमहल देखो, देखना देख के आएगी जमुना रिवर में कनेक्ट। हाँ पाइप जमुना तो जाता है तो हुन भी जाता। यहाँ पे पानी गिरता है सीधे यमुना नदी के अंदर। यहाँ पर डायमंड होते थे, यहाँ पर गोल्ड, जब ब्रिटिश टाइम में यहाँ से गोल्ड डायमंड को निकाल दिए गए थे। यहाँ पर हिंदू कल्चर, अब जहाँ से भी प्रिंटिंग निकल जाता है ना वहाँ पे प्लास्टर किया जाता है, प्लास्टर प्रिंटिंग नहीं बनाई जाती है। ब्रिज देखो पीछे जाते हैं ना, हम देखें इसे बोला जाता है सोमनाथ का टेम्पल का दरबार, गुजरात से लेकर आए थे। कहाँ से? गुजरात। गुजरात। पर सोमनाथ का जो टेम्पल का दरवाजा था वो चंदन की लकड़ी का था, और दामो चंदन की लकड़ी का था, जिसके अंदर कीलों का यूज नहीं हुआ। सेम इस तरीके से गेट था सोमनाथ टेम्पल का दरवाजा। कभी आप दिल्ली जाते हैं ना मथुरा के अंदर बांके बिहारी का टेम्पल है, कभी भी आप जाते हैं या जाकर देखेंगे कभी, तो उसके अंदर चंदन की लकड़ी का लगा हुआ है, उसके अंदर कीलों का यूज नहीं हुआ। पर ये चंदन की लकड़ी का नहीं है, दामोदर की लकड़ी का है, दामोदर की लकड़ी है, और इसके अंदर किलो का यूज हुआ है। तो इस ईस्ट इंडिया कंपनी की ये झूठ की समर्थी है, ईस्ट इंडिया कंपनी कह रहा है कि ये झूठ बोल रहे हैं बोल कि हम सोमनाथ टेम्पल से दरवाजा लेकर आए। पर यहाँ तक बीर जी हमने देखा है रेड स्टोन अकबर जहांगीर, स्टार्टिंग हम करेंगे व्हाइट स्टोन शाहजहां। उस टाइम में बीर जी शाहजहां की 2 बेटी थी, फर्स्ट बेटी का नाम था जहानारा और सेकंड बेटी का नाम था रोशनारा। पर रोशनारा जहानारा मुगल टाइम अनमेरिड रहे थे, उनका रीजन था अनमेरिड रहने का, क्योंकि वो अपने पिताजी को किसी के सामने झुकना नहीं देखना चाह रहे थे। अच्छा। अब वो शादी करेंगे तो उनके पिताजी को लड़के वाले के सामने झुकेना पड़ेगा। आज भी जो हमारी सिस्टर होती है, हम अपनी सिस्टर को जैसे या हम किसी की बेटी को लेकर आते हैं तो बेटी वाला हमेशा क्या कहता है, हम तो तुम्हारे सामने झुक रहे हैं। झुक रहे हैं। और शाहजहां की जो 2 बेटी थी रोशनारा जहानारा, उनके लिए उन्होंने जब अपने लिए उनके लिए पैलेस बनाए गए थे तो पालकी का सेट, डोली का डिजाइन, और मुगल के हाइट में गोल्ड साइज में पूरा। और 1803 के अंदर जब ब्रिटिश लोग आगरा फोर्ट में शिफ्ट हुए थे, जब यहाँ से गोल्ड प्लेट को निकालने के बाद में पीतल के द्वारा कवर कराया। पर मुगल ने निकाला, ब्रिटिश ने तो हम जगह आ चुके हैं। ये खास महल है, खास महल शाहजहां मुमताज बेडरूम, क्योंकि इसे ग्राउंड जो हाइट ऑफ व्हाइट स्टोन मकरंद राजस्थान। और बीच इसकी डेकोरेशन के लिए जितना भी प्रिंटिंग करते हैं अपने गोल्ड, और हाइट में तो 4 इंच लगा हुआ है, वहाँ पर उनका झूमर जिसके अंदर एक कैंडल जलाएंगे तो डायमंड को जो रिप्लेस होकर रोशनी देगा। जैसे ब्रिटिश टाइम हुआ था बीच तो यहाँ से गोल्ड डायमंड सभी को निकाल के बीच हम सनलाइट में ताजमहल देखेंगे तो व्हाइट दिखेगा, और मून लाइट में हम ताजमहल देखेंगे तो येलो दिखेगा, क्योंकि बोलते हैं ताजमहल पढ़ते भी है, ताजमहल अपना कलर भी चेंज करता है। पर वो उसमें हिस्ट्री में ये नहीं लिखा हुआ है कि कलर भी चेंज क्यों करता है, क्योंकि शाहजहां को व्हाइट कलर पसंद था और मुमताज को येलो कलर पसंद था। तो शाहजहां का कहना था तुम मॉर्निंग में देखेंगे तो मेरी मर्जी से देखेंगे, और नाइट में देखेंगे तुम्हारी मर्जी से देखेंगे। तो आज तक कोई भी ऐसा स्टोन नहीं है जिसके अंदर लाइट डिफरेंस करता हो, पर ये वही स्टोन है, क्योंकि सबसे महंगा स्टोन है, तो जो ओनली इंडिया के अंदर पाया जाता है, बाकी मकराना स्टोन कहीं पे भी नहीं पाया। मकराना स्टोन राजस्थान जयपुर के पास में एक मकराना शहर है, इसी स्टोन के नाम से वो फेमस है मकराना। तो जैसे कि जब हाइट होगा, हाइट में जो झूमर होगा, और झूमर के अंदर जब कैंडल जलाएंगे तो डायमंडों को रिप्लेस इस तरीके से आएगा। अभी हम इस स्टोन को कैसे देख रहे हैं, जब नाइट के अंदर जैसे पास में जाएगा कैसे लगेगा, हेलो बच्चे जाइट पास होंगे। अभी हम अपने घर के अंदर जितना भी स्टोन लगाते हैं कहीं पे भी लगाएंगे उसके अंदर लाइट डिफरेंस नहीं करेगा, ओनली इसी स्टोन के अंदर लाइट एंट्री करेगा, सिर्फ मकराना स्टोन ओरिजिनल राजस्थान।
ये रियल गोल्ड है। बाकी सब ले गए। ये भी कैसे ले लिया उनसे? छूट गया उनसे या तो। ये हरम पैलेस अकबर के टाइम में 300 दासियाँ थी जिन्हें हरम रानियों के नाम से जाना था, तो उनके लिए अकबर के टाइम में बनाया। ठीक है। ये रूम थे मतलब उस टाइप में। गार्डन बना हुआ है। ये अंगूरी बाग ये शाहजहाँ के फादर जहांगीर के टाइम में बनाया था, क्योंकि जहांगीर ने जब अपनी वाइफ नूरजहां से शादी किया था तो नूरजहां ने शाहजहाँ से जहांगीर से 3 वचन लिए थे। फर्स्ट, मैं आपसे शादी कर लूँगी, आप मुझे वचन दो कि आपके जो टकसाल जो आपके खजाने के मालिक होंगे वो मेरे फादर रहेंगे। तो लगे कि मेरे खजाने के मालिक आपके पिताजी रहेंगे, पर मैं शादी आपसे करूँगी। सेकंड वचन हो दो कि जब हमारा फैमिली एक्सपायर हो जाएगा तो उनके लिए एक अलग जगह दी जाएगी, आपकी फैमिली से अलग। तो उनकी जो टोम के लिए कब्र के लिए अलग जगह दी जाएगी, तो वो मेहता बाग बनाएगा। कि एक वचन हो दो कि आज आप तीसरा वचन मैं ले रही हूँ, तुम मेरे से निकाह करोगे, शादी करोगे, तो आज के बाद में तुम शासन नहीं करोगे, शासन मैं चलाऊँगा। ओह। तो जहांगीर ने वचन दिया कि मैं तुमने चलाया मैंने चलाया, बात तो एक ही है, चलो आप शासन चलाओ। तो जहांगीर के हाथ में क्या रह गया? खाली ऊपर जो बंद होती थी खाली हो गई। सब कुछ उनकी वाइफ ने ले लिया। खजाने के मालिक उनके पिताजी हो गए, शासन उनकी बेटी कर रही है। तो उन्होंने एक गिरफ्त गार्डन बनाया था, अंगूरी बाग बनवाया था, और जिसके अंदर जितने भी अंगूर होते थे, गिरफ्त होते थे, जिनका जूस निकालते थे, और जूस के द्वारा वाइन बनाया जाता। फाउंटेन चल रहे हैं। अब एक फाउंटेन है, आज भी इसके अंदर जो वाटर आएगा तो एक प्रेशर के द्वारा उठेंगे, ये अभी भी ओपन है। पर मुगल टाइम इसका वाटर टैंक हाइट में, उस टैंक के अंदर रोज का वाटर रखेंगे, और जब टैंक से वाटर आएगा तो ये प्रेशर के द्वारा फाउंटेन उठेगा। बैक साइड से जितना भी हवा चलेगा बीर जी, तो टैंक के द्वारा वाटर के द्वारा हवा मिक्स होगा, और मुमताज़ के बेडरूम के अंदर रोज का स्पेंड करेगा। यहाँ पर डोर में थे। आ जाओ, वही बताएंगे। खुले भी नहीं रहते थे उस टाइम में, पर्दों के द्वारा से किया जो कर्टन जो हाइट में रिंग लगा हुआ है ना, पर्दों से क्लोज करते थे। और मुगल टाइम पर्दे थे जो कर्टन थे वो ईरान से आते। पर बैक साइड शाहजहाँ की सेकंड बेटी रोशन आ रहा है, ये फर्स्ट बेन जहां है। ये दोनों के सेम हिस्ट्री है, सेम पल की सेम व्यू है। नेक्स्ट पॉइंट जहाँ पे हम चलेंगे, औरंगजेब के द्वारा अपने पिताजी को हाउस अरेस्ट करता था, नजरबंद, जहाँ से शाहजहाँ ताजमहल को देखते हुए एक्सपायर हो गए। अब बीच हम जिस जगह पे हम खड़े हुए हैं, तो मैं आपको जिस जगह पे लेकर आऊँ उस जगह पे हम कहीं, और जिस तरह ये बोर्ड लगा हुआ है ना, ये ओनली मिस गाइड करने के लिए। आप इन्हें पढ़ तो लेंगे, हिस्ट्री तो सही मिलेगा, पर कोई यहाँ का नहीं होगा, वो और आगे का या पीछे का इस तरीके का पॉइंट का अलग अलग लगाएगा। और बीच में सामने जो जगह बना हुआ है, इसी रूम के अंदर इस एरिया में शाहजहाँ को हाउस अरेस्ट कर दिया, और शाहजहाँ को हाउस अरेस्ट किए थे 1658 1658। अभी इसका नाम था ना शाहबुर्ज। शाह मीन्स रोयल और बुर्ज मीन्स खंबा। खम्बा, तो चारों साइडों में खम्बे लगाए गए। और जिसे उस टाइम का शाहजहाँ ने अपनी भाई मुमताज़ के लिए बनाया था ना बालकनी, और बालकनी होता था उनका जरों का दर्शन। 1630 के अंदर बुरहानपुर मध्य प्रदेश में मुमताज़ एक्सपायर हो गई थी। 1631 में ताजमहल बनना स्टार्ट हुआ था, और 1653 में ताजमहल कंप्लीट हो गया था। 1658 में शाहजहाँ ने एक और सेकंड ताजमहल बनाना स्टार्ट किया था, जिसे बोला जाता है ब्लैक ताजमहल, जिसके लिए जितना भी स्टोन आ रहा था, मकराना स्टोन इंडिया का था, ब्लैक स्टोन उस टाइम में बेल्जियम से आ रहा था। तो औरंगजेब को ऐसा लगा हमारा फादर बेस्ट खर्चा कर रहा है, ये तो हमें बर्बाद कर देंगे, तो अपने पिताजी को इसके अंदर हाउस अरेस्ट कर लिया। पर शाहजहाँ को यहाँ पर हाउस अरेस्ट इसलिए किया था, शाहजहाँ का कहना था जहाँ पे भी मुझे रखे वहाँ से ताजमहल क्लियर देखो। तो ताजमहल कहाँ से क्लियर दिखेगा? रूम के अंदर से तो नहीं दिख रहा है, तो रूम में रहते थे, जो सामने बना हुआ है ना 4 पिलर लगे हुए हैं, वहाँ पर उनका बेड वगैरह होता है, और वहीं से ताजमहल को देखते हुए और एक्सपायर हो गए थे 22 जनवरी 1666 पे, 22 जनवरी 1666। तो शाहजहाँ इसके अंदर 8 साल तक नजरबंद रहे थे, जीवन बंदी। जो ये देख रहे ना, ये शाहजहाँ, तो ये उनकी बेटी है जहानारा, जिन्होंने अपने फादर को वचन दिया था
मैं तो अच्छा और सुरक्षा में मैं आपके साथ में रहूंगी। तो इस तरीके से जब तक साझा एक्सपायर नहीं हुए थे, इस तरीके उनके साथ में सुरक्षा में बैठा करते थे। और जैसे ही साझा एक्सपायर हो गए थे, खत्म हो गए थे, उन्होंने अपने फादर को वचन दिया था, आपका टोम मैं अपनी माँ मुमताज़ के पास बनाऊंगी। तो सीक्रेट टनल का यूज किया। तो सामने वाला पोर्सन यही है जो आप देख रहे हैं, और यहाँ से ताजमहल को देखते हुए एक्सपायर हुए। पर 8 साल तक साझा को यहाँ से परमिशन भी था एक जगह पे जाने के लिए, जिसे बोला था ना मीना मस्जिद। मीना मस्जिद जाएंगे साझा, तो सामने ये फाउंटेन बना हुआ है, यहाँ से वो वुजू करते थे। वुजू का मतलब ना हाथ पे धोना। और हाथ पे धोने के बाद में नमाज पढ़ने के लिए मीना जाते थे, मीना मस्जिद है। पर इस फाउंटेन के अंदर वाटर आता था उसी टैंक से, जो मैंने अभी हाइट में देखा है, वहाँ से वाटर आएगा, वुजू करेंगे। पर इसके अंदर टूरिस्ट जाना अलाउड नहीं है। इधर जाली लगा हुआ है और इधर रेलिंग लगा हुआ था, देख रहे ना टूरिस्ट। तो मैं आपको उधर से ही बताऊँगा जाना, परमिशन क्यों नहीं है गाइड। आइए जी, ये जितना भी स्टोन्स लगा हुआ है ये मुगल टाइम रियल स्टोन्स है, कलरफुल स्टोन्स है पत्थर उस टाइम। और जो हमारे लोकल टूरिस्टों के द्वारा ये निकाले जा रहे हैं, तो क्या कर रहे थे, बिल्डिंग को टेंट लगा। जैसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा बंद कर दिया, टूरिस्ट को जाना अलाउड नहीं है। लोग और बीर जी जैसे ही साझे एक्सपायर हो गए थे, तो उनकी जो बेटी थी जाना अपने पिताजी की, ये जमुना रिवर जो सीक्रेट टनल का यूज किया था। और जमुना रिवर तक जाने के बाद में उन्होंने बोट का यूज किया। बोट के द्वारा वो ताजमहल लेकर गए, उनका टोम बनाया था, कबर बनाया। टैंक से जो वाटर आएगा ये ड्रेनेज होता था। और अपने जो लेफ्ट साइड में एक लॉक लगा हुआ है, गेट लगा हुआ है, तो बीवी ने शाहजहां की भाई मुमताज के लिए शाहबुरुज बनाया था। वो उनका रेजिडेंस था खास में। और शाहबुरुज था ना उनका हमाम, बाथरूम, जहाँ पे वो स्नान करेंगे। स्नान करने के बाद में अपना तैयार होंगे और अपने पैलेस के अंदर जाएंगे। पर उसके अंदर टूरिस्ट जाना अलाउड नहीं है। शाहजहां का कहना था मेरी 1 मुमताज 1000 के बीच में दिखनी चाहिए, एक मुमताज की हजारों मुमताज दिखनी चाहिए। और जैसे उसके अंदर एंट्री करेंगी, जितना भी ये गिलास था सीरिया से मंगाया गया था। और जब मुमताज एंट्री करेंगी, ये एक दूसरे गिलास से रिप्लेस होगा जब रोशनी जाएगी। तो एक दूसरे गिलासों के द्वारा होता ना हजारों मुमताज दिखती है। शीश महल इधर है पीछे, ये हमारे लोकल टूरिस्ट। ये शीश महल। अब चलेंगे हम सीक्रेट टनल से, जिसके 120 स्टेप, जहाँ से जमुना रिवर से बोट के द्वारा ताजमहल, जो जहानारा अपने फादर का जनाजा लेकर गई थी, डेड बॉडी लेकर गई, जिसे बोला था ना मीना मस्जिद। और इस मस्जिद को सादा टाइम कंप्लीट करने में मुगल टाइम 9 ईयर 1631 से 40। और सादा ने इस मस्जिद का यूज किया था 8 साल, जब तक औरंगजेब के द्वारा अपने पिताजी को हाउस अरेस्ट रखा था। जीवन बंदी सादा को एक परमिशन हुआ था आने के लिए। नमाज पढ़ने के बाद में सादा उसी जगह पे जाके हाउस अरेस्ट रखे। पर मस्जिद क्लोज है, जिस जगह पे हम खड़े हुए हैं, जैसे बोला था ना दीवाने खास मुगल टाइम, पार्लियामेंट हाउस, पर्सनल मीटिंग हॉल, प्राइवेट ऑडियंस। और बिल्डर टाइम अंदर में मीटिंग रहेगा, धूप या बारिश रहेगा जब अंदर में मीटिंग, समर टाइम ओपन में मीटिंग जब मौसम सही होगा तो। और वाइट स्टोन मकराना राजस्थान से था, और ब्लैक स्टोन मुगल टाइम बेल्जियम। और वाइट स्टोन सांझा, ब्लैक स्टोन सांझा फातेह जहांगीर, जिसमें सांझा सेकंड ताजमहल। 1803 के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा आगरा फोर्ट पे जो अटैक हुआ था, तो जहांगीर के सिंहासन पे जो कैनन तो तोप के गोले फेंके गए थे, जहांगीर का सिंहासन 1 पीस में से 2 पीस हो गए थे, वो क्रैक हो गए थे, वो वाला कड़ वाला। और वहाँ पर जो कैनन बाउंस होने के बाद दीवाने खास की गोल में जाके लगा। सामने उसी की ठीक सामने देखेंगे एक होल बना हुआ है छोटा सा। और बैक साइड में दोनों दरवाजे लोग हैं ना, ये शाही हमाम, शाही मिस रॉयल हमाम मिस बाथरूम। एक बार बीर जी जाएंगे, आप देखेंगे, फिर चलेंगे नेक्स्ट पब्लिक कोर्ट दीवाने हम जनता। तो ये उर्दू में क्या लिखा हुआ है? भाई देखो मैं उर्दू बोलूँगा नहीं, उर्दू मेरे पास आता नहीं। और जी फारसी में लिखा हुआ है। अच्छा फारसी है ये? फारसी भी नहीं आता है मेरे को। हिंदी बुलवा लो, इंग्लिश बुलवा लो, कुछ भी बुलवा लो, पर फारसी और उर्दू बोलो पंजाबी नहीं। वो पत्थर इससे ब्लैक ताजमहल बनाया जा रहा था, और गोली आके यहाँ लगी, उसके बाद फिर वहाँ जाके लगी। सैंपल के तरीके से 2 पत्थर रखे गए, ये जो वाइट ताजमहल में जिसमें यूज़ हुआ, और वो रहा ब्लैक, जो शाहजहां बनवाना चाह रहा था ब्लैक ताजमहल, बट बन नहीं पाया। ये स्टार्ट हुआ था अकबर के टाइम में मीना मार्केट। यहाँ पे मार्केट लगा करती थी। बाहर से लेट जाके मार्केट लगाएंगे और यहाँ से लेट जाके शॉपिंग करेंगे। और मीना मार्केट को शाहजहां के टाइम में यहाँ से रेड फोर्ट दिल्ली में शिफ्ट कर दिया था।
अभी भी मार्केट रेड फोर्ट दिल्ली के अंदर, आगरा फोर्ट नॉट मीना मार्केट नहीं। और जितने भी हाइट में जो डोर लगे हुए हैं ये ऑफिस, मुगल टाइम मुगल ऑफिस, ब्रिटिश टाइम ब्रिटिश ऑफिस, प्रेजेंट में बंद। और ग्राउंड के अंदर ये जालियां लगा हुआ है ना, एक तख्ता मुगल टाइम आरबीआई उनका बैंक रहता था, जहाँ पे उनकी करेंसी बनाया। नेक्स्ट हम चलेंगे पब्लिक कोर्ट दीवाने आप, जनता का दरबार। ये अपना पब्लिक कोर्ट दीवाने आप, जनता का दरबार। हाइट में ओपन में यहाँ पर राजा, दोनों साइडों में उनके वाइट स्टोन यहाँ पे बीच उनकी मंत्री, यहाँ पर हर स्टेट की लोकल राजा। और ग्राउंड के अंदर पब्लिक। जो बेसिकली जो मोस्ट बना हुआ है मोती मस्जिद। ये मोती मस्जिद सांदे टाइम में बनाया था पब्लिक के लिए, नमाज पढ़ने के लिए, जिसके अंदर टूरिस्ट जाना अलाउड नहीं है। रीजन है बॉडी बॉल बैकटैक पोर्शन इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜਾ और इथों कहाँ ये मोती मस्जिद बंद है, टूरिस्ट जाना अलाउड नहीं है। पर बीजी जो टॉम बना ये कैनन है ना, ये ब्रिटिश कैनन है जो ब्रिटिश लोग अपने साथ में लेकर आए। ਕੋਈ ਛੱਡ ਕੇ और एक ग्राउंड के अंदर जो टॉम बना हुआ है खबर है, ये ब्रिटिश गवर्नर थे जॉन रसेल कोलविन। ये 9 सितंबर 1857 के अंदर एक्सपायर हुए थे, जब ब्रिटिश लोगों के द्वारा उनका टॉम बनाया। आई ये फोर्थ वाला गेट है जहाँ से मैंने आपको बताया ना, यहाँ से रोलर चले जाते थे। अभी आपको यहाँ पे रुकना हो तो आप यहाँ पे रुकेंगे, नहीं तो इसी गेट से आप एग्जिट करेंगे, यहाँ से डायरेक्ट बाहर ਨਿਪੜ ਗਿਆ ਜੀ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ। सो टूरिस्ट भैया हमारे जाते हुए पूरी वीडियो ने कैप्चर करा दी हम लोगों को कहाँ क्या है। अंग्रेज़ों के टाइम की तोप, वो जब आए तो ये तोप लेके आए थे अपने साथ। हाँ वो सभी पूछते हैं, बाकी कोई इनकी जानकारी नहीं लेता है। नहीं, तब हमें बताइए थोड़ा, इनको क्यों पकड़ा क्यों था? छत्रपति शिवाजी महाराज इसलिए पकड़ा था क्योंकि इन्होंने ये मुगलों के सामने झुके नहीं थे, अच्छा, तो इन्हें पकड़ लिया था 16 मार्च 1676। कब तक बंदी बनाए रखा था? 6 महीने 13 अगस्त 1676 तक 6 महीने तक बंदी बना के रखा था। तो निकले थे मुगलों की जल्दी तोड़ के, अच्छा, चलने भाग गए थे। बच्चों का स्कूल टूर, ये अच्छी चीज़ है, कम से कम इतिहास दिखाया तो जा रहा है बच्चों को। चलते हैं बाहर की तरफ और चलते। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जुड़े रहिएगा बस नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय।